कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन्स वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें स्पेशली आपको कौन कौन दिखने को मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन। ठीक है, अब ये दोनों किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है जब वो कंबाइन करते हैं तो उनसे आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स। तो ये किस तरह के कंपाउंड बनेंगे वही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम होता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड सबसे पहले तो ये बात आ गई कि ये जनरली किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। और यहाँ हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन। तो सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आपके पास है CH4। ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। ये क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्यों जुड़े ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वैलेंसी का फंडा होता है, उससे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है ये, क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन है तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। तो ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है और ये कौन से कंपाउंड का एग्जांपल है, कोवलेंट कंपाउंड्स का। अब ये बनता कैसे है, ये होते क्या है वो हम जानते हैं। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, कार्बन का होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा 2 और 4। अब 4 क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। अब देखो वैलेंसी के टाइम पे हमने पढ़ा है अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, मीन्स अगर वैलेंसी 1, 2 और 3 हो तो वो क्या करते हैं, दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 है तो वो क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर 4 आती है, अगर 4 वैलेंसी आती है, ना तो वो लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, दे जनरली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 4 वैलेंसी आने के कारण कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी जब किसी को जरूरत होगी तो उसको दे देगा, लेकिन रहेंगे उसके पास ही। यानी वो एक दूसरे के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। हाइड्रोजन भी कुछ इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसके फर्स्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसे कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, ये भी क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1, 2, 3, 4। और एक हाइड्रोजन लगाने से इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा था क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे आउटर मोस्ट शेल में। तो अब क्या करना चाहिए, हमें ऐसे 3 और स्पीशीज लगानी पड़ेंगी ताकि वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें। कार्बन की ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाए, हाइड्रोजन की फुलफिल हो जाए, और जिससे कि अपने पास एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाए। तो एक और इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, हमारे पास अब क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ऑक्टेट में। एक और लगा देते हैं, अब हो गए 7, एक और लगा देते हैं 8। तो कार्बन की भी ऑक्टेट फुलफिल और हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट फुलफिल। तो ये ही सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर का फंडा आया क्यों कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं लिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए नहीं, सपोज करो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन। सपोज करो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसके पास क्या सिचुएशन आ गई, प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10। अब देखो अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और कितना आएगा, जितने उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन पे 4 माइनस चार्ज आ जाता है। अब देखो अब ये जो कार्बन एटम है ना वो छोटा एटम है, उसके लिए इतना ज्यादा सहन कर पाना मुश्किल है कि वो अपने 6 प्रोटॉन की हेल्प से 10 इलेक्ट्रॉन को झेल पाए। क्या कह रहे हैं कि 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं झेल सकता, जिस वजह से कार्बन का 4 माइनस ये पॉसिबल नहीं है, यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन तो लेने वाला नहीं है।
सेम सिचुएशन तब आ सकती है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा, प्रोटॉन तो हमारे पास 6 ही रहेंगे और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे 2। अब देखो, अब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, अगर कोई स्पेशियस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कितना, जितना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो C4+। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटॉमिक स्पीशीज से निकाला जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन तक भी बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। कार्बन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है कि 4th इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, इतनी ज्यादा एनर्जी लूज कर पाए। तो अब देखो, अगर ये लूज मान लो कर भी देता है तो कितना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अब वो इक्वल रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की 4+ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन ना ही तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही वो लूज कर सकता है, वो क्या करता है, शेयर करता है, और शेयर करने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, देखो कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 8 1। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो वो इजीली लूज कर सकता है, दैट इज नथिंग इन इशू। ठीक है, अब देखो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्या हो जाता है 2 8 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसके लिए तो इजी है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके 7 इलेक्ट्रॉन में यहाँ शो कर दूं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा, तो हम एरो से दिखाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो कंपाउंड डोनेटिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन से बनता है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है कि वो शेयर करेगा, वो लूज या गेन नहीं करेगा, वो शेयर करेगा। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और कौन से कंपाउंड हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल से कई बार क्वेश्चन आ सकता है, हम क्यों कार्बन से रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर हमने बना दिया, बाकी सभी एलिमेंट्स। ठीक है, देखो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना हमारे आसपास है, इवन हमारी बॉडी है, ये भी कार्बन से बनी है। प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, जितनी भी सब चीजें हैं ना, ये सारी कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन हर चीज में अवेलेबल है, तो उन्हीं चीजों को हमने पढ़ना है। बॉन्ड्स की अगर बात करूं, बॉन्ड्स क्या होता है, इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी। ठीक है, दो स्पीशीज के बीच में, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के एटम को होल्ड करने के लिए जिस एनर्जी से बंधा हुआ है उसी एनर्जी को बॉन्ड बोला जाता है। अब जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स है तो इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स। सिमिलरली जैसे कि अगर यहाँ आयनिक कंपाउंड्स है तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अब हमने जो बोला कि कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, अब ये बॉन्ड क्या होता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। कार्बन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दो कार्बन एटम अगर एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जैसे कि ये सिचुएशन आ जाए, ठीक है, दोनों के दोनों एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जैसे ऐसे, सपोज करो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, ऐसे ये बॉन्ड बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन। अब सपोज करो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता, जैसे कि ये सिचुएशन आ जाए, तो अब क्या है, यहाँ देखो ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे कि ये सिचुएशन आ जाए, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 1 2 3 कार्बन 1 2 3, और ये इनका ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अभी ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे।